आज हम 10th क्लास के सोशल साइंस सीरीज में आपदा प्रबंधन के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। यह वीडियो 10th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा और साथ ही साथ अन्य एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह आपदा प्रबंधन से जुड़ा हुआ प्रश्न होगा इसमें। तो ये सोशल साइंस सीरीज का एक तरह से अंतिम वीडियो है। बाकी जो और सब सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, उस सब का वीडियो इसमें डाल दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। और ये आपदा प्रबंधन का एक वीडियो रहेगा जिसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। इसमें जो प्रश्न होगा वह वन लाइनर होगा, जो कि क्या होगा, आपको रिवीजन करने में मदद कर गया और आप इससे क्विक रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आपदा प्रबंधन से कैसे कैसे क्वेश्चन और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक, देखिए आपदा प्रबंधन, तो पहले हम जाने आपदा प्रबंधन क्या है। इसको भी वन लाइनर में कर दिया गया। आपदा प्रबंधन क्या है? तो आपदा प्रबंधन आपदा के प्रभावों को कम करने, राहत में पुनर्वास और पुनर्निर्माण करने की प्रक्रिया है। जो आपदा होती है, तो अब यहाँ बात हो जाए आपदा क्या है। तो आपदा एक ऐसी घटना है जो अचानक घटने वाली होती है। इसमें कोई पता नहीं है, दो तरह की होती है, मानव निर्मित और प्रकृति आपदा। तो एक तरह से घटना होती है, अनिश्चित घटना। अब यहाँ बात करते हैं आपदा के कितने प्रकार होते हैं। तो ये मुख्यतः दो प्रकार के, प्रकृति आपदा और मानव निर्मित। तो प्रकृति आपदा हो गया जो प्रकृति द्वारा होने वाला होता है, और मानव निर्मित आपदा यानी मानव के द्वारा, यानी मानव से निर्माण हो जाए, जैसे आतंकवाद वगैरह जो भी हो। ठीक, चक्रवात किस प्रकार का आपदा है? तो ये जो होगा प्रकृति आपदा हो जाएगा चक्रवात। भूकंप मापन की इकाई क्या है? तो ये रिक्टर स्केल पे भूकंप का मापन किया जाता है। एक मिनट। फिर आपदा, भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 2005 में हुआ था, आपदा प्रबंधन अधिनियम। सुनामी किस कारण से उत्पन्न होती है? तो सुनामी जो है ये समुद्र के भीतर भूकंप होता है, या ज्वालामुखी विस्फोट या भूस्खलन के कारण क्या होता है, सुनामी उत्पन्न होता है। बाढ़ से बचाव के मुख्य उपाय क्या है? तो बाढ़ से कैसे बचेंगे? तो तटबंध का निर्माण करेंगे, जल निकासी व्यवस्था सुधारना और वृक्षारोपण एवं वर्षा जल का संचयन। यानी तट पे क्या करेंगे, बांध बनाएंगे, जल निकासी की व्यवस्था को सही करेंगे, ड्रेन सिस्टम जो होगा, वृक्षारोपण करेंगे तथा वर्षा जल को संचय करेंगे, तभी क्या होगा, बाढ़ से बचाया जा सकता है। आपदा प्रबंधन की कौन कौन सी प्रमुख चरण है? तो आपदा पूर्व आपदा तैयारी, यानी आपदा पूर्व तैयारी, आपदा की प्रतिक्रिया यानी आपदा के दौरान पुनर्वास और पुनर्निर्माण, ये आपदा के प्रमुख चरण हैं। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना 27 सितंबर 2006, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। जैविक आपदा का एक उदाहरण है, कोविड-19 को महामारी जो है वो जैविक आपदा का उदाहरण है। नेक्स्ट है, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र कौन सी? तो ये है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ के माध्यम से भूकंप की तीव्रता मापते हैं। इसका जो पैमाना होता है रिक्टर स्केल पे होता है। भारत में सुनामी पहली बार कब आई? 26 दिसंबर 2004 को। आपदा प्रबंधन में मिटिगेशन का क्या अर्थ है? मिटिगेशन यानी आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए उठाए गए पूर्व तैयारी उपाय, यानी जो आपदा के पहले जो हम पूर्व तैयारी करते हैं उसी को मिटिगेशन बोला जाता है। चक्रवात के लिए भारत में चेतावनी देने वाली एजेंसी कौन सी है? तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, यानी IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मौसम विभाग। भारत में सबसे अधिक बाढ़ किस क्षेत्र में, किस नदी के कारण आती है? तो ये है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के कारण। नेक्स्ट आपका है, आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए कौन सा पहला कदम उठाया जाता है? तो जोखिम मूल्यांकन और पूर्व चेतावनी प्रणाली। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की स्थापना 2006 में। NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की स्थापना 2006 में हुआ था। सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में? ये जापानी शब्द। आपदा की तीव्रता को मापने के लिए कौन सा चार्ट का उपयोग किया जाता है? आपदा तीव्रता चार्ट, डिजास्टर इंटेंसिटी चार्ट। नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री। जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। चक्रवात आने से पहले कौन से संकेत दिखाई देते हैं? तो हवा की गति बढ़ना, समुद्री लहरें का ऊंचा होना और घने बादल और बारिश।
ये जो है संकेत देते हैं कि आप चक्रवात आने वाला है। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में किस प्रकार की इमारतें सुरक्षित है? जो लचीली और भूकंप रोधी संरचनाएं से बनी होती मकान वो सुरक्षित रहते। आपदा प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण घटक पूर्व चेतावनी और जागरूकता। आपदा राहत कार्यों में सबसे ज़्यादा सहायता कौन प्रदान करता है? तो राज्य सरकारें और एनडीआरएफ, एनजीओज, स्थानीय समुदाय, ये सब आपदा के दौरान क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा सहायता प्रदान करने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रीय सरकार, राज्य सरकार, एनडीआरएफ, एनजीओज और स्थानीय समुदाय। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र कौन सा है? तो प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर। भारत में सबसे अधिक चक्रवात किस क्षेत्र में आता है? तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में। भूकंप के समय सबसे सुरक्षित स्थान? तो मजबूत फर्नीचर के नीचे या खुले मैदान में। यानी भूकंप आया हुआ है तो घर में जो भी मजबूत फर्नीचर उसके नीचे आप बैठ सकते हैं, छुप सकते हैं। फिर यह और संभव हो तो क्या करें, खुले मैदान में चल जाए। आपदा प्रबंधन के कितने चरण होते हैं? तो 4। शमन यानी मिटिगेशन, जो आपदा के पहले की तैयारी की जाती है, फिर तैयारी करना, फिर उसकी प्रतिक्रिया और पुनर्निर्माण। नेक्स्ट है सुनामी के दौरान सबसे सुरक्षित स्थान? तो ऊंचाई वाले क्षेत्र या पहाड़ी स्थान पे जाना जब सुनामी हो तो। भारत में बाढ़ प्रभावित राज्य कौन सा है? बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। बायोलॉजिकल आपदा का एक प्रमुख उदाहरण? तो ये अभी था वो महामारी कोविड-19, प्लेग, एंथ्रेक्स, ये सब जो होता है बायोलॉजिकल है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का मुख्यालय नई दिल्ली में। बाढ़ के समय कौन से खाद्य पदार्थ सबसे सुरक्षित होता है? तो सूखा भोजन, पैक्ड और डिब्बाबंद भोजन। आपदा प्रबंधन के तहत सबसे पहला कदम क्या है? जोखिम आकलन यानी रिस्क होता है उसका असेसमेंट करना, और फिर आपदा के पूर्व चेतावनी। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष का उपयोग कब किया जाता है? ये गंभीर आपदाओं के दौरान राहत और पुनर्वास के लिए। यह है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड गंभीर आपदाओं के दौरान राहत और पुनर्वास के लिए। आपदा के दौरान प्राथमिक उपचार का पहला उद्देश्य क्या होता है? तो घायलों को जान बचाना और प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराना या प्रदान करना। चक्रवात के दौरान सबसे ज़्यादा नुकसान किस कारण होता है? तेज हवाएं, भारी बारिश और तूफानी लहरें के कारण क्या होता है? नुकसान होता है। आपदा प्रबंधन में जीआईएस यानी ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या उपयोग है? आपदा की निगरानी, पूर्वानुमान और राहत कार्यों में सहायता प्रदान करना। सबसे घातक भूकंप भारत में कब आया था? तो 26 जनवरी 2001 को गुजरात में आया था। सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट सीडीएम कहाँ स्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी, लबासना में। आपदा प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? समय पर पूर्व चेतावनी और तैयारी। चक्रवातों के नामकरण की प्रतिक्रिया कौन तय करता है? तो ये विश्व मौसम संगठन वर्ल्ड से संबंधित क्षेत्रीय समितियां करती है। अग्निकांड से बचने के लिए कौन से प्राथमिक उपाय अपनाए जाएंगे? अग्निशामक यंत्र का उपयोग, बिजली के तारों की जांच, आपातकालीन निकास योजना। भूकंप के बाद किस प्रकार की इमारतें सबसे अधिक प्रभावित होती है? तो जो कमज़ोर नींव वाली होती है इमारत वो ज़्यादा प्रभावित होती है, तथा बिना भूकंप रोधी तकनीक की जो इमारत बनाई जाती है वो भूकंप के दौरान ज़्यादा प्रभावित होती है। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, नई दिल्ली। लैंडस्लाइड जो भूस्खलन से बचाव का उपाय क्या है? तो वृक्षारोपण सबसे पहले होता है। ढलानों का निर्माण को नियंत्रित करना और जल निकासी में सुधार, जिससे क्या होगा कि भूस्खलन में रुकावट उत्पन्न होगा। साइबर आपदा का एक उदाहरण क्या हो सकता है? तो हैकिंग, डेटा चोरी और साइबर हमले, ये सब क्या है? आजकल ज़माने में डिजिटल दुनिया में क्या हो गया है? एक नया आपदा, साइबर आपदा आजकल चल रहा है, डिजिटल अरेस्ट का ज़माना। भारत में वनाग्नि यानी फॉरेस्ट फायर की सबसे ज़्यादा घटना किस राज्य में होती है? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आपदा योजना डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपदा के प्रभाव को कम करना और सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना। अभी जो गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था? तो ये 26 जनवरी 2001 को।
रिक्टर पैमाने पर प्रत्येक इकाई के भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है? तो 10 गुना जो होता है भी प्रत्येक इकाई, उसमें जो गहनता होती है 10 गुना वो वृद्धि होती है। चक्रवाती तूफान में कौन सा क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित होता है? तो जो तटीय क्षेत्र होता है, कोस्टल एरिया, वो ज़्यादा। रिक्टर पैमाने का उपयोग मापने भूकंप। बिहार में कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? तो उत्तरी क्षेत्र, सबसे ज़्यादा बाढ़ वहाँ आता है। महासागर तल के कंपन का संबंध सुनामी से। तो महासागर तल जो कंपन करता है उसको सुनामी बोलते हैं। बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया? 1934 में। भूकंप का सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे एल तरंगे है। कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है? जोन 5 में। जोन 5 से संबंधित है कच्छ का प्रदेश। मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इंफ्रारेड कैमरा का। भूकंप की लहरें कहाँ उत्पन्न होती है? केंद्र से। भूकंप की लहरें सबसे पहले जहाँ महसूस की जाती है उसको अधिकेंद्र कहते हैं, ईपी सेंटर, जबकि इसको सेंटर बोले जहाँ सबसे पहले उत्पन्न होती है, जहाँ सबसे पहले महसूस होती है उसको ईपी सेंटर या अधिकेंद्र। भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन सा है? सिस्मोग्राफ, रिपीट हो गया है। कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में। सुदूर संवेदी उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग संसाधनों के खोज के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग किया जाता है। मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? यहाँ क्या होगा, क्या करना चाहिए? तो अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। ठीक। सूखे के लिए उत्तरदायी कारण वर्षा की कमी। सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य उत्तराखंड। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण? यानी दक्षिण बिहार जो है, उत्तरी बिहार में ज़्यादा बाढ़ आता है जबकि दक्षिण बिहार में सुखाड़ होता है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला भूकंपीय तरंग पी तरंग होता है। बाढ़ का प्रमुख कारण जल की अधिकता, नदी तल पर मलबे का निक्षेपण, वर्षा की अधिकता। इसके कारण क्या होता है? बाढ़ आने का संभावना बढ़ जाती है। सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? सागर तट से दूर। तो सुनामी कहाँ आता है? तटीय क्षेत्र में। तो तट से दूर बनाने में मकान का निर्माण करना चाहिए। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन सा है? बांग्लादेश। संसाधनों की खोज और प्रबंधन कर किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? तो सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। सुनामी कहाँ आती है? समुद्र में। बाढ़ क्या है? यह एक प्राकृतिक आपदा है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण भारी वर्षा या वर्षा की अधिकता। बाढ़ के समय हमें किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पे। सुनामी का प्रमुख कारण समुद्र में भूकंप आना। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो हिंद महासागर क्षेत्र में। भूपटल के नीचे का वह स्थान जहाँ भूकंप का जन्म होता है क्या कहा है? भूकंप केंद्र, जिसको सेंटर बोलते हैं, अभी बताएं हम सेंटर। जबकि जहाँ सबसे पहले महसूस किया जाता है उसको ईपी सेंटर यानी अधिकेंद्र। सूखे से बचाव का एक प्रमुख तरीका वर्षा जल का संग्रहण करना। ठीक। तो ये था पूरा आपका आपदा प्रबंधन से जुड़ा ऑब्जेक्टिव वन लाइनर जो क्वेश्चन बन सकता है, तो देख लीजिएगा आप लोग।